लगातार 20 दिन तक दूंगा, 20 दिन में आपकी जो पूरी बुक में खत्म करवा दूंगा। ठीक है, जय हिंद साथियों, स्वागत है सभी का एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि जीके के जो टॉपिक्स हैं उनको 30 दिन में कैसे तैयार करें होमगार्ड के लिए। बेसिकली होमगार्ड की जो परीक्षा आपकी बहुत नज़दीक लगी हुई है, तो आज जो विशेष करके काफ़ी लोगों का था कि होमगार्ड के लिए फिर बनाया जाए। और आप लोग अगर होमगार्ड की सीरीज से जुड़ना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और 30 दिन में जो है मैं डेली टॉपिक्स दे करके आपको ये सारी चीज़ें कंप्लीट करवा दूंगा। तो बात करते हैं आज के सीरीज की। सबसे पहले जो है आपको क्या क्या करना है, तो इस चीज़ को मैंने 5 पॉइंट्स में बांटा है। आप उन 5 पॉइंट में फॉलो करते हैं तो निश्चित ही आपके 70 प्लस क्वेश्चन जो है वो होमगार्ड में सही हो जाएंगे। और 70 प्लस जिनके बन जाते हैं भाई, वो मान के चलिए कि श्योर है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बात करें सबसे पहले पॉइंट की। सबसे पहला है, आपके पास कोई बेसिक बुक है, ठीक है, आप उसको पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। अब आप उसको क्या करिए, जो मैं टॉपिक्स बताऊंगा उन टॉपिक्स को आप पढ़ते चलिए। और डेली आपको उन टॉपिक्स को मैं आधे घंटे आप पढ़ने के लिए दूंगा। ठीक है, आधे घंटे में आपको पढ़ना है, उसको लिखना है, उससे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिलती है तो नोट करना है। ठीक है, उनका रिवीजन करते हुए, जिन्होंने कंप्लीट कर लिया उनको रिवीजन करते हुए चलना है। ठीक है, इस तरह करके अगर आप आधे आधे घंटे पढ़ते हैं, जितने टॉपिक्स मैं बताऊंगा 7 से 8 टॉपिक्स हैं जिनको आप मैं बताऊंगा, 3.5 से 4 घंटे में आप जो है रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, फिर एक मॉक लगाना है। अगर आप चाहें तो अभी डेली मॉक नहीं लगा सकते, तो जो है हर तीसरे दिन एक मॉक लगाए। जैसे आज जो है सोमवार को अपनी एक मॉक लगाया, तो आप जो है फिर बुधवार को लगाइए, फिर रविवार को लगाइए, फिर बुधवार को लगाइए। ऐसे करके जो है आप मॉक लगाते चलिए। बाकी जब परीक्षा आपकी नज़दीक बचे, यानी कि लगभग मान के चलिए कि जो है 15 दिन बाद, तो आप जो डेली एक मॉक लगाना शुरू कर दीजिए। अब उस मॉक को लगाने के बाद क्या करना है, एनालाइज़ कीजिए। बहुत लोग क्या गलती करते हैं, मॉक को एनालाइज़ नहीं करते। एनालाइज़ कीजिए आपके कौन से टॉपिक गलत हुए, उस टॉपिक से आपसे कैसे गलती हुई, आपने क्या सोच के वहाँ पे क्वेश्चन का टिक किया था और क्या गलत हो गया, उसको आप देखिए। और फिर उसके अनुरूप जो है आप फिर उस टॉपिक को, जो टॉपिक या जो चैप्टर से आपको क्वेश्चन गलत हुआ है, उसको रिवीजन कीजिए। ठीक है, जब आप रिवीजन करेंगे तो एक बार आप फिर से पढ़ेंगे उसको। ठीक है, उस टॉपिक या चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो आपको जो है 1 घंटा आपने मॉक दिया, आप मान के चलिए लगभग आधे घंटे से 45 मिनट लगेगा आपको जो है, क्योंकि जीएस है तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा जो है एनालाइज करने में। एनालाइज करने के बाद फिर आप जो आपके टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिले या कोई चैप्टर मिल गया, उसको आपने नोट डाउन किया और उससे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते थे वो भी आपने एक जगह नोट डाउन किया। इस तरह से जो है आपको पूरे दिन में ज़्यादा नहीं, लगभग आप 4 से 6 घंटे की, ठीक है, मिनिमम आपको 4 घंटा पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इस समय गवर्नमेंट जॉब लेना है आपको, तो मेहनत भाई अथाह करनी पड़ेगी। और कोई जॉब छोटी या बड़ी नहीं होती। अगर इस बार जो होमगार्ड की परीक्षा हो रही है वो अच्छे स्तर पे हो रही है और एक बहुत ही रिप्यूटेड जॉब में अब होमगार्ड गिना जाएगा। ठीक है, पहले उतना ज़्यादा नहीं गिनते थे, लेकिन अब जो है होमगार्ड को एक अच्छी जॉब में मानते हैं लोग। क्योंकि इस बार परीक्षा इसीलिए यूपी सरकार करवा रही है और आपका जो है अब आप मानदेय पे नहीं हो जाएंगे, आपको सैलरी के बेस पे रखा जाएगा। पहले क्या था, मानदेय देते थे, लेकिन अब मानदेय नहीं रहेगा, इसकी सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो आप इस पर जो है रिवीजन करेंगे और रिवीजन करने के बाद उसे नोट्स तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो क्या करना है आपको, मैं पूरी चीज़ बता देता हूँ। सबसे पहले आपको डेली 3 से 4 घंटे आपको पढ़ना है, जिसके टॉपिक्स जो है मैं अपने टेलीग्राम पे लगातार 20 दिन तक दूंगा और 20 दिन में आपकी जो है पूरी बुक मैं खत्म करवा दूंगा। ठीक है, लूजेंट बुक मैं पूरी 20 दिन में आपसे खत्म करवा दूंगा, गारंटी है मेरी। और उसके बाद जो है फिर एक मॉक दीजिए, मॉक का फिर जो है एनालिसिस कीजिए। ठीक है, मॉक एनालिसिस करके फिर जो आपको क्वेश्चन गलत हुए उन पे उससे रिलेटेड चैप्टर को पढ़िए या उनसे जो क्वेश्चन और बन सकते हैं, क्योंकि जिससे भी आप मॉक देंगे, चाहे RWA पे या टेक्स्ट बुक पे, बेसिकली मैं कहूँगा टेक्स्ट बुक पे आप देंगे। तो टेक्स्ट बुक पे क्या होता है कि उसके नीचे जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में उसकी डिटेलिंग अच्छी से की जाती है। ठीक है, और उसको जो देने के बाद फिर एनालाइज करेंगे, फिर उससे जो है नोट्स तैयार कर लेंगे। इस तरह देख लीजिएगा, होमगार्ड में आपके जो है बहुत ही श्योर है कि आपके 65-70 क्वेश्चन सही होंगे। और जो है वीडियो कैसा लगा, कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। हैव अ गुड डे।